प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। वेलकम डियर व्यूअर्स, आज के इस नई एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की शुरुआत में हमें जेजे को स्टेज पर दिखाया जाता है जो कोई स्पीच फंक्शन अटेंड कर रहा होता है कि तभी ली की एंट्री होती है। दरअसल दोस्तों, ली जेजे को बधाई देने आया होता है। बधाई देने के लिए वो एक फूल का गुलदस्ता भी लेके आया होता है। ली जेजे को इलेक्शन जीतने की बधाई देता है। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जीना और ली ने जेजे के खिलाफ एविडेंस इकट्ठे किए हुए थे। शायद उसे ली असली रंग दिखाना चाहता है, उसे जेल भेजकर। मोजो और ली बहुत खुश हो रहे होते हैं उसकी सिचुएशन पर। फिर तभी चुनाव के कई कानूनों के उल्लंघनों के अपराध से जेजे को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ली उसकी तरफ देखकर बोलता है, ये तो बस शुरुआत है, अभी तुम्हें बेनकाब करना बाकी है। ली तो दोस्तों जैसे बहुत खुश दिख रहा होता है, उसका खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कई सारे मीडिया वाले जेजे को घेरे हुए उसकी गिरफ्तारी के बारे में पूछ रहे होते हैं। जेजे मीडिया वालों को बोलता है, मुझे फंसाया गया है, मैं बहुत जल्दी बाहर निकल जाऊंगा। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं दोस्तों, जेजे जीना को देख के शॉक हो जाता है। जीना और जॉन जेजे की इस हालत को देखकर उसकी हंसी उड़ाने लगते हैं। जॉन जेजे की फुल इंसल्ट ही करता है, उसमें कोई कदर ही नहीं छोड़ता। जेजे के गैर कानूनी तरीके से इलेक्शन जीतने पर जॉन बहुत ही नाराज हुआ था। जेजे भी उन्हें देख लेने की बोलता है। नेक्स्ट सीन में हम चेयरमैन की वाइफ को देखते हैं जो नाथन को बता रही होती है कि डोडो ग्रुप को हमें कैसे हथियाना है। वो प्लान कर रहे होते हैं कि एंड्रयू को सीईओ की पोस्ट से कैसे हटाया जाए। इसके लिए चेयरमैन की वाइफ अर्जेंट में शेयर होल्डर्स के सभी सदस्यों के लिए एक अर्जेंट मीटिंग रखने को फैसला करती है। इस मीटिंग में वो शेयर होल्डर्स को भड़काकर सीईओ की पोस्ट से एंड्रयू को हटाने के लिए एग्री हो रहे होते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं चेयरमैन की वाइफ और नाथन मीटिंग अटेंड करने के लिए जा रहे होते हैं। एक्चुअल में नाथन ने एंड्रयू के शेयर होल्डर्स के मेंबर्स को अपनी साइड अपने मीटिंग में बुला लिया था और ये बात एंड्रयू का असिस्टेंट उसे बताता है कि आपके शेयर होल्डर्स आज मीटिंग में नहीं आ पाएंगे क्योंकि वो नाथन की साइड ले ली है। फिर हम देखते हैं कि नाथन और उसकी मां ने एंड्रयू के सभी शेयर होल्डर्स मेंबर्स को अपनी मीटिंग में बुला लिया होता है। अचानक की इस मीटिंग से शेयर होल्डर काफी घबरा जाते हैं। फिर नाथन उठकर शेयर होल्डर्स को भड़काकर सीईओ के खिलाफ यानी एंड्रयू के खिलाफ भड़काकर उसके पोस्ट से रिजाइन देने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करता है। नाथन अपने शेयर होल्डर्स को अपनी कंपनी में बने रहने के लिए धमकाता है और सीईओ के खिलाफ यानी एंड्रयू के खिलाफ भड़काने लगता है। फिर तभी अचानक हम देखते हैं कि एंड्रयू वहां पर आ जाता है। एंड्रयू के आ जाने के बाद सभी शेयर होल्डर्स एंड्रयू के खिलाफ वोट देने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसे रिजाइन देने के लिए। नाथन तो सबको डरा धमकाकर एंड्रयू के खिलाफ वोट देने के लिए मजबूर कर देता है और मजबूरन वोटर्स भी अपने वोट खड़ा कर देते हैं। एंड्रयू तो बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं करता और मीटिंग रूम से बाहर निकल आता है। नाथन उसे चिढ़ाने के लिए उसके पीछे पीछे भागता है। फिर हम जेजे को देखते हैं जो जेल के अंदर में होता है और कुछ सोच रहा होता है। उसे पेनी की बातों का याद आने लगता है और वो सोचता है कि शायद पेनी ही वो गद्दार है जिसने मुझे जेल में पहुंचाई होगी। ये सोचते के साथ ही उसका असिस्टेंट आता है। जेजे अपने असिस्टेंट को देखकर काफी खुश होता है और देखते के साथ ही वो अपने ससुर यानी नेल को कॉल लगाने के लिए बोलता है। कॉल पर वो नेल से जेल से बाहर निकालने के लिए मदद मांग रहा होता है, लेकिन नेल उसे मना ही कर देता है। किमी भी उनकी बातों को सुन लेती है और नेल से जेजे को रिहा कराने के लिए बोलती है। किमी और नेल के बीच काफ़ी आर्गुमेंट होती है, लेकिन नेल उसे मना कर देता है। जेजे को भी मदद ना मिलने पर थोड़ा असमंजस सा लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि असिस्टेंट पूछताछ के लिए जेजे को लेने आया होता है। फिर जेजे को इंट्रोगेशन रूम में ले जाकर पूछताछ किया जाता है। जेजे को गैर कानूनी तरीके से चुनाव जीतने के लिए कई सारे सवालों का जवाब मांगते हैं, लेकिन जेजे इसका कोई भी उत्तर नहीं देता। जेजे के नो आर्गुमेंट से जॉन अपने एक गवाह को लेकर जेजे के सामने आता है
और उसे जेजे के खिलाफ भड़काने लगता है। जेजे के खिलाफ इतने सारे एविडेंस देखकर जेजे बिल्कुल ही शॉक हो जाता है। जॉन जेजे के सामने उसी के कॉन्ट्रैक्टर को भड़काने लगता है और उसे गैर कानूनी तरीके से सहयोग देने के लिए कम सजा दिलाने के लिए वादा भी करता है। फिर हम देखते हैं कि जिना और ली लिफ्ट में कहीं जा रहे होते हैं कि तभी अचानक सिंडी भी लिफ्ट में आ जाती है, पर ली को देख के सिंडी तो बिल्कुल ही मुस्कुराने लगती है दोस्तों। लेकिन ली सिंडी को इग्नोर करते हुए अपने मीटिंग के लिए आगे जाने लगता है। ली सिंडी को कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता और वो आगे चला जाता है। सिंडी इस बात को लेकर बहुत ही घबरा जाती है और सोचने लगती है वो मुझे क्यों ही पसंद नहीं करता है। फिर हम किमी को देखते हैं जो अपने पति जेजे को छुड़ाने के लिए अपने पिता नेल से पूछ रही होती है। नेल तो बिल्कुल ही मना कर देता है दोस्तों। फिर हमें नेल और उसके असिस्टेंट को दिखाया जाता है जो अपने गद्दार को ढूंढने के लिए योजना बना रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि पेनी कहीं कार में जा रही होती है। इस टाइम उसे नेल का असिस्टेंट फॉलो कर रहा होता है दोस्तों। नेल का असिस्टेंट जेजे के असिस्टेंट को कॉल लगाकर पेनी के हर अपडेट के बारे में बताने को बोलता है। फिर हम मोजो और पेनी को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी अचानक नेल का असिस्टेंट उनकी फोटो क्लिक कर लेता है। नेल का असिस्टेंट फोटो क्लिक करने के बाद अपने बॉस नेल को कॉल लगाता है और उसके बारे में जानकारी देता है और वाकई उनका सच शक में बदल जाता है दोस्तों। पेनी को रंगे हाथों पकड़ लिया जाता है और नेल इसमें बहुत ही खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेजे जेल से रिहा हो चुका है। उसके रिहा होने से उसके असिस्टेंट और पेनी बहुत ही खुश हो जाते हैं। जेजे के रिहा हो जाने से उसके असिस्टेंट और पेनी काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। फिर हम देखते हैं कि नेल जेजे को एक रूम में लाकर काफ़ी मारता है और उसे पेनी की सच्चाई के बारे में बताता है। ये सब देख के जेजे तो काफ़ी दंग रह जाता है दोस्तों। नेक्स्ट सीन में हम ली और मोजो को देखते हैं जो कोई मीटिंग फिक्स कर रहा होता है। इस मीटिंग में वो नेल और किमी को एक स्पेशल ट्रीट देने के लिए बुलाता है। नेल और किमी को इसलिए बुलाया गया होता है दोस्तों, जेजे के खिलाफ जितने भी काले करतूते हैं वो ली उन्हें खुलकर बताने लगता है। अब यहाँ पर क्या था, जेजे को पता चल गया है कि पेनी एक जासूस का काम कर रही है और वो उसका कॉल अटेंड करके एक बार में मिलते हैं। पीने के दौरान जेजे उसे शक की नज़र से देख रहा होता है। फिर हम पेनी या मोजो को देखते हैं। पेनी यहाँ बोल रही होती है कि मैं यहाँ बे काम नहीं कर सकती। फिर हम ली और जिना को देखते हैं जो किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए होते हैं। वे बहुत ही अच्छे से वार्तालाप कर रहे होते हैं कि फिर ली उसे डेट पे कॉफ़ी के लिए बोलता है, जिससे जिना हंसने और उसकी बातों को एग्री करते हुए हाँ में जवाब देती है। ली भी उसकी बातों को सुनकर हंसने लगता है और इम्प्रेस हो जाता है। लेकिन तभी सिंडी एंड्रियो को कॉल लगाकर जीना को वहां से ले जाने के लिए बोलता है। सिंडी भड़क जाती है और ली से बोलने लगती है, तूने तो मुझे रेस्टोरेंट में कभी नहीं लिया और जीना को रेस्टोरेंट में क्यों। नेक्स्ट सीन में हम पेनी और नेल को देखते हैं जो कहीं जा रहे होते हैं, लेकिन शायद पेनी को नहीं पता कि उसकी आज शामत आने वाली है दोस्तों। दरअसल नेल पेनी को एक पागलखाना में ले जा रहा होता है। फिर नेल और उसका असिस्टेंट पेनी को एक डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट में फंसाकर उसे पागलखाने में भर्ती कर देता है। पेनी को बेड में बांधकर उसे एक डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट को दिखाया जाता है। पेनी मदद के लिए पुकार लगाती रहती है, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आता है। अब क्या होगा पेनी का? क्या जिना और ली जेजे से बदला ले पाएंगे? क्या जेजे की रणनीति सफल होगी? फॉर नेक्स्ट पार्ट प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।